सभी देशवासियों को नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को आज का वीडियो मैं कुछ जो इस टाइम मुद्दे चल रहे हैं उसको सामने रखकर उनका समस्या का, देश की समस्याओं का और उसके साथ जो सरकारी आंकड़े हैं वो शेयर करके मैं सभी बुद्धिजीवियों को, मोदी जी के समर्थकों को, विपक्षी दल के समर्थकों को, पीडीए समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक, तेजस्वी यादव जी के समर्थक, प्रशांत किशोर के समर्थक, ममता जी के समर्थक, मायावती जी के समर्थक, केजरीवाल जी के समर्थकों के सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ और उससे आप देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये लोग कौन कौन मुद्दे से क्या क्या कर रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं। शिक्षित युवतियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि देश के अंदर केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकारों के पास 32 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। उसमें नीतीश जी ने क्या किया है वो आपके सामने है। तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे वो आपको पहले से पता है। यूपी की योगी सरकार के पास सरकारी नौकरियां कितनी खाली पड़ी हैं। उसके अलावा अभी नवरात्रि के टाइम पे मोदी जी ने जीएसटी की चर्चा की है। हमने भी 22 दिसंबर 2022 को दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें हमारी दूसरी डिमांड थी। पहली डिमांड थी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम करने के लिए कम 45% से लेकर 50% कम की जा सकती हैं, क्योंकि विदेशों से जो कच्चा तेल हम मंगवाते थे उसका रेट $18 पर बैरल से कम होकर $60-65 हो गया। रशिया से तेल मंगवाया वो उससे भी सस्ता मिला, लेकिन देशवासियों को डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम करके राहत देने की बात कभी मोदी सरकार ने नहीं की, ना विपक्षी दल के नेताओं ने कभी किया है, ना जीएसटी काउंसिल में कभी चर्चा हुई। इवन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को तो ये जीएसटी के दायरे में भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि प्रदेश सरकारें भी उनके ऊपर वैट लगाकर, विंडफॉल टैक्स लगाकर, विदेशी कर्जे लेकर, वैट लेकर उगरा कराई करके लोगों से पैसा लूट रहे हैं। वो सब लोग मिलकर देशवासियों से, कैन यू इमेजिन, वे हम देशवासी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें 50% अधिक देकर हर साल केंद्र और प्रदेश सरकारों को 3 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त दे रहे हैं। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जैसे स्वर्गीय कांशीराम जी बात करते थे, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो राहुल गांधी जी भी जितनी आबादी उतना हक, लेकिन इन लोगों ने कभी रोहिणी आयोग लागू करने की बात नहीं कही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण ख़त्म करके मुसलमानों को दे दिया गया। उस सरकार ने दिया जिसको राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मनमोहन सरकार ने दिया, जिसको मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान का समर्थन था। ना मायावती जी ने, ना कभी चंद्रशेखर रावण ने, ना अखिलेश यादव ने, ना तेजस्वी यादव ने, ना नीतीश कुमार ने, ना अति पिछड़े मोदी, हिंदू हृदय सम्राट मोदी ने कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया गया आरक्षण वापस करने की बात करी है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश की 40% जनसंख्या अति पिछड़ी जातियों से आती है। 75 सालों से उसको कोई अधिकार नहीं मिला। मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद भी जो रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसी का, उसमें से 10% भी नौकरियां अति पिछड़ी 40% ओबीसी जातियों को नहीं दी गई। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जुलाई 2023 से राष्ट्रपति जी के पास पड़ी है। मोदी सरकार अति पिछड़े मोदी नहीं लागू कर रहे और उसके साथ साथ विपक्ष का कोई नेता नहीं मांग कर रहा है। कभी अखिलेश ने, कभी तेजस्वी यादव ने, कभी नीतीश कुमार ने, कभी अति पिछड़े मोदी जी ने उसको लागू करने की, उसकी मांग करने, सार्वजनिक करने की मांग नहीं करी। तो ये भी बड़ी हैरानी है। दूसरी तरफ सभी देशवासियों को इस बात की जानकारी होगी कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के पास 30-32 लाख
नौकरियां सरकारी खाली पड़ी हैं। हम देशवासियों ने 2022-23 में, 2023-24 में, 2024-25 में 5 लाख करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ रुपया, 11 लाख करोड़ रुपया केवल जीएसटी में ही सरकार को अधिक दिया है। जो उसकी मतलब सरकार ने बजट एस्टिमेट बनाया, उससे हमने 23 लाख करोड़ रुपया 3 सालों में मोदी सरकार को दिया है। एक करोड़ में 11 लाख नौकरियां हो सकती, 1 करोड़ में 11 नौकरियां दी जा सकती हैं। अगर मोदी जी 3 लाख करोड़ रुपए दे देते इसमें से 23 लाख करोड़ में, तो कम से कम 30-32 लाख सरकारी नौकरियां की भर्ती की जा सकती थी। शिक्षित युवतियों को नौकरियां दी जा सकती थी। उसके साथ साथ अगर रोहिणी कमीशन को लागू कर दो, जो उनका अधिकार अभी तक नहीं मिला, उन जातियों में तो शिक्षित युवतियाँ होंगे। अगर उनके जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक। और मोदी जी अति पिछड़े हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। जो अति पिछड़ी जातियों में 90-95% तो हिंदू ओबीसी आते हैं ना, तो वो हिंदू भी हैं, वो अति पिछड़े भी हैं। तो मोदी जी आप उनका हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते, अति पिछड़े होने के नाते उनको भी उनका अधिकार देने से क्यों वंचित कर रहे हो? तो ऐसा उसके साथ विदेशी बैंकों में विकिपीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल स्विस बैंक में ही हम देशवासियों का 280 भारतीयों का 280 लाख करोड़ रुपया काला धन है। और देश में उसके 10 गुना ज़्यादा 250 लाख करोड़ रुपए काले धन की संपत्तियाँ हैं। 15 अगस्त 2023 को मोदी जी ने लाल किला से घोषणा की थी कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनका भ्रष्टाचार का पैसा काला धन पर और काले धन की संपत्तियाँ जब्त करेंगे। 2025 तक अभी तक तो जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं केवल 1,12,000 करोड़ रुपये जब्त किया गया है। बाकी मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? सो आप सभी देशवासियों को, आर्थिक शास्त्रियों को, और मज़े की बात क्या है, किसानों को एमएसपी देने की बात करते हैं। मोदी जी की 6-7 गारंटियों में एक गारंटी ये भी थी, अभी तक 12 करोड़ किसानों की फसलें घोषित एमएसपी पर खरीदी नहीं जा रही। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पैदा हुए थे, कभी इन्होंने भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात नहीं करी। प्रशांत किशोर जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने में हेल्प की और 10 अन्य मुख्यमंत्रियों की सहायता करके हज़ारों करोड़ रुपया उनसे ले लिया। लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा कि काला धन भी जब्त किया जा सकता है और बिहार के हर परिवार को 15,000 रुपये महीना दिया जा सकता है। देश में गरीबी भूखमरी ख़त्म की जा सकती है, बिहारियों का पलायन बंद हो सकता है। तो आप सभी की चर्चा के लिए, आप सभी की जानकारी के लिए आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक एक मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, रोहिणी आयोग पर, वोट चोरी पर, जीएसटी में कितना और राहत दी जा सकती है और कैसे हम भारत को स्वस्थ, शक्त, समृद्ध, स्वावलंबी, सुखी परिवारों वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री केवल 2027 तक सुभाष बोस जी की जयंती से पहले 23 जनवरी 2027 से पहले हम भारत को स्वस्थ, शक्त, समृद्ध, स्वावलंबी, सुखी परिवार वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड गुरु इंडिया बनाते हैं। तो आपका निवेदन है, ये वीडियो आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उनको बताइए। अगर आपका राजनेता कोई लोकल नेता है, पॉलिटिकल है, किसी पार्टी से हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को सुनने के लिए, आगे लोगों के साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय।